ये चैप्टर का नाम मतलब क्या सर आपका लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। भले ही इस चैप्टर को एक्सप्लिसिटली हम लोग ना पढ़े हो, लेकिन मतलब क्या सर आपका इस चैप्टर के बारे में हल्का डिस्कशन तो मतलब क्या हो चुका था, क्योंकि हम यस लोग सर। सिंबल्स के बारे में डिस्कस मतलब क्या ऑलरेडी मतलब क्या कर चुके थे, यस है सर। ना। तो किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ता है उसका मतलब क्या सर आपका अल्फ़ाबेट्स को। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सिंबल्स जो है वो मतलब क्या सर आपका केमिस्ट्री का मतलब क्या सर आपका अल्फ़ाबेट्स है। और जिस तरह मतलब क्या होता है लेटर्स जब मिलता है तो बनता मतलब क्या सर आपका वर्ड्स है, तो उसी तरह मतलब क्या सर आपका यहाँ पे सिंबल्स मिलके बनाता है फार्मूला। और फार्मूला मतलब क्या करता है सर आपको रिप्रेजेंट करता है किसको, मॉलिक्यूल्स को। और मॉलिक्यूल से ही मतलब क्या होता है सब कुछ बनता है। अब लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ चुके ऑलरेडी, हम लोग ये बात जानते हैं कि सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस इज अ थिंग फ्रॉम विच थिंग्स आर मतलब क्या सर आपका मेड। फॉर एग्जाम्पल वुड से मतलब क्या डोर अगर बना तो वुड मतलब क्या सब्सटेंस है। सिल्वर से गोल्ड से ज्वेलरी अगर बनता है तो सिल्वर गोल्ड ये सब मतलब क्या सर आपका सब्सटेंस है। और क्ले से अगर मतलब क्या होता है पॉट बनता है तो पॉट मतलब क्या सब्सटेंस है। यस सर। प्लास्टिक से मतलब क्या बॉटल अगर बना है तो बॉटल प्लास्टिक मतलब क्या सब्सटेंस है ना। अब सब्सटेंस क्या हो सकता है सर आपका दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस। तो इम्प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसको आप किसी फिजिकल मेथड से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जो आप एलिमेंट्स कंपाउंड और मिक्सचर पढ़ेंगे तो आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आएगा। और इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होता है सर आपका एक ही आता है, क्या आता है सर आपका मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस में क्या आता है सर आपके एलिमेंट्स भी आता है और कंपाउंड भी आता है। क्योंकि एलिमेंट्स को और कंपाउंड को आप किसी भी सिंपलर मेथड से क्या कर सकते हैं सर आपका, मतलब किसी भी फिजिकल मेथड से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। यानी आप वाटर को बॉयल करेंगे तो भी वाटर का मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। वाटर को हैमर से मतलब क्या करेंगे सर आपका मारेंगे तो भी मतलब क्या सर आपका वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका अलग नहीं होगा। यस सर। तो वाटर जिस चीज़ से बना है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है, आप कोई भी फिजिकल मेथड को मतलब क्या कीजिए अपना लीजिए, वाटर के अंदर से आप उस कॉन्स्टिट्यूएंट को मतलब क्या सर आपका नहीं नहीं निकाल निकाल सकते हैं। पाएंगे। तो अगर किसी फिजिकल मेथड से आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को सिंपलर सब्सटेंस में टर्न नहीं कर सकते हैं, तो वैसा सब्सटेंस को कहा जाता है मतलब क्या है प्योर सब्सटेंस। और अगर आप फिजिकल मेथड के द्वारा मतलब क्या कर सकते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंस में टर्न कर सकते हैं तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या इम्प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर पानी में चीनी मतलब क्या है घोल दिए तो पानी इवेपोरेट अगर मतलब क्या सर आपका हो जाएगा तो चीनी मतलब क्या सर आपका अलग हो जाएगा पानी से। यस सर। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका शुगर वाटर का सोल्यूशन जो था वो मतलब क्या था आपका इम्प्योर सब्सटेंस था। प्योर सब्सटेंस मतलब क्या था आपका नहीं नहीं था, है। है ना। अब आ जाइए एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट इज अ प्योर इट्स अ प्योर सब्सटेंस मेड सब्सटेंस। अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली। तो एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से मतलब क्या होता है बना होता है। बना होता है। यस। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि एलिमेंट का बेसिक यूनिट मतलब क्या सर आपका एटम है। एटम अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है जब तक कि वो एटम मतलब क्या सर आपका मोनो एटमिक मॉलिक्यूल मतलब क्या हो सर आपका ना हो। अब एटम के सिंबल के बारे में, तो सिंबल का सिंपली मतलब काम क्या है ना कि एक एलिमेंट का एक एटम को मतलब क्या करना सर आपका रिप्रेजेंट करना। यस सर। तो पहले मतलब क्या सर आपका सिंबल के लिए अजीबोगरीब सिंबल का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद फिर क्या हुआ सर आपका प्रॉपर सिंबल तक हम लोग मतलब क्या पहुँचे। जैसे फॉर एग्जांपल आज हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, सिंपली एच है। यस सर। आज सल्फर का सिंबल क्या है सर आपका, सिंपली सिंपली एस है। ऐसे। आज मरकरी का सिंबल क्या है सर आपका, एन। सिंपली मतलब क्या है सर आपका एच ही एच है, ई। लैटिन नेम से उसका लिया गया है। आज नाइट्रोजन का सिंबल क्या है सर आपका, सिंपली एन। हाँ। और आज वाटर का सिंबल क्या है सर एच आपका, टू ओ। सिंपली मतलब क्या है सर आपका एच टू ओ। तो क्या वाटर का सिंबल एच टू ओ बोल सकते हैं, नहीं। थोड़ा देर पहले आपको क्या बताया, सिंबल क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सिंबल रिप्रेजेंट करता है एक एलिमेंट का एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या वाटर एलिमेंट है, तो वाटर का सिंबल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि पहले वाटर का सिंबल लिया जाता था ये वाला। तो सिंपल सा बात आप ये समझिए, पहले एलिमेंट के लिए भी क्या था सिंपल था, सिंबल था। और कंपाउंड के लिए भी क्या था आपका सिंबल था। लेकिन अब मतलब क्या सर आपका सिंबल में और फॉर्मूला में लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आज वाटर का फॉर्मूला जो है वो मतलब क्या सर आपका एच टू है। आप समझ सकते हैं कि पहले वाटर को सिंबल से दिखाया जाता था। आप देखिए ये सिंबल नाइट्रोजन का बीच में, ये सिंबल हाइड्रोजन का, एक दो तीन। आप समझ रहे बात क्या आप ना किस तरफ से फॉर्मूला मतलब क्या बनाया। तो इस तरह का सिंबल अगर होता तो हम लोग के लिए स्टडी करना मतलब क्या कितना ज़्यादा मतलब क्या होता मुश्किल हो जाता। तो सिंबल है क्या, अब्रिविएटेड नेम ऑफ एन एलिमेंट,
यानी एच अगर देखेंगे तो एच हम लोग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर आपका, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन। एन अगर हम लोग देखेंगे तो एन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर आपका, नाइट्रोजन। बिकॉज एच इज द अब्रिविएटेड नेम ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। एन इज द मतलब क्या सर आपका अब्रिविएटेड मतलब क्या सर आपका नेम ऑफ नाइट्रोजन। और ओ अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ओ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर आपका हम लोग ऑक्सीजन। बिकॉज ओ इज द अब्रिविएटेड नेम ऑफ मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन। ये सिंपल सी बात है, समझ में ना। अगर हम लोग सी एल देखेंगे तो हम लोग मतलब क्या सर आपका सी एल नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे सर आपका क्लोरीन। बिकॉज सी एल इज द मतलब क्या सर आपका अब्रिविएटेड नेम ऑफ मतलब क्या क्लोरीन। ये सिंपल सा बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। यस सर। तो पहला बात जो आपको सिंबल के बारे में जानना है वो ये जानना है कि सिंबल इज द अब्रिविएटेड नेम ऑफ एन एलिमेंट। और दूसरा बात क्या है, इट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक एलिमेंट और वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो सबसे अच्छी बात ये बोलना चाहिए कि मतलब क्या सर आपका, इट रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट, वन एटम ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है ना। जैसे अगर एच लिखा हुआ है तो सिर्फ अगर ये बोलें कि हाइड्रोजन को दिखा रहा है तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि H2 भी क्या करता है सर आपका, हाइड्रोजन को मतलब क्या करता है, दिखाता है। रिप्रेजेंट करता है। लेकिन H2 क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है। और H क्या करता है सर आपका, हाइड्रोजन का एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों बात मतलब क्या सर आपका सेम नहीं है, दोनों बात मतलब क्या सर आपका डिफरेंट है। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए ठीक है, अब आते हैं। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द वेट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू इट्स एटमिक वेट। तो ये सिंबल क्या करता है सर आपका, एटमिक वेट को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी क्या, इट डिस्टिंग्विशेस वन एलिमेंट फ्रॉम अनदर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एलिमेंट ओनली। तो ये क्या करता है सर आपका, बाकी सारा एलिमेंट से एक एलिमेंट को मतलब क्या करता है सर आपका, अलग दिखाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मतलब क्या है, सिंबल देने का काम स्टार्ट किया था कौन सर आपका, जॉन डाल्टन। जैसे सबसे पहले मतलब क्या सर आपका, एटम का साइंटिफिक थ्योरी देने का ट्राई किया था कौन सर आपका, जॉन डाल्टन। तो एटम का साइंटिफिक थ्योरी देने के साथ साथ उसको बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो उसमें कुछ सही बात भी था, कुछ मतलब क्या था, गलत बात भी था। सही बात को मतलब क्या कहा जाता है, मेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और गलत बात को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, डीमेरिट्स ऑफ मतलब क्या सर आपका, डाल्टन्स एटॉमिक मतलब क्या सर आपका थ्योरी। ये सिंपल सा बात है समझ में ना। अब आ जाइए बात को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग ये बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपका, जानते हैं कि बहुत ज़्यादातर एलिमेंट का मतलब क्या है सर आपका, इनिशियल लेटर्स को उसका सिंबल बना दिया गया है। अगर कंफ्यूजिंग हुआ तो मतलब क्या है सर आपका, इनिशियल टू लेटर को मतलब क्या सर आपका, सिंबल बना दिया गया है ना। और फिर भी अगर मतलब क्या काम नहीं बना तो मतलब क्या है सर आपका, कुछ एलिमेंट्स का लैटिन नेम से मतलब क्या उसका सिंबल मतलब क्या सर आपका निकाला गया। जैसे कि मतलब क्या कॉपर का सिंबल क्यूप्रम से निकाला गया Cu, है ना। और सिल्वर का सिंबल मतलब क्या सर आपका, अर्जेंटम से निकाला गया मतलब क्या सर आपका Ag। अस्सलाम वालेकुम। और गोल्ड का सिंबल मतलब क्या सर आपका, नहीं वो बोली वालेकुम अस्सलाम लेकिन साइलेंटली बोली तो आप नहीं सुन पाए। हमको लिप रीडिंग करना पड़ता है, हम समझ पाए कि मतलब क्या वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम बोली बस, रहमतुल्लाह तो नहीं बोली। आ जाइए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। अब आगे आ जाइए, अब बात को हम लोग समझते हैं। वैलेंसी क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे पहले वैलेंसी के बारे में ये बात बोलेंगे ना। combine वैलेंसी इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू, मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो कोई एलिमेंट अगर एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो हम बोलेंगे उस एलिमेंट का ये मतलब क्या सर आपका, वैलेंसी 1 है। और कोई एलिमेंट अगर मतलब क्या होता है सर आपका, तो हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करता है तो हम क्या बोलेंगे सर आपको, उस एलिमेंट का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 है। और कोई एलिमेंट अगर मतलब क्या होता है सर आपका, 3 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करता है तो हम बोलेंगे उसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 3 है। ऐसा क्यों बोल पाए, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 1 है। तो सिंपल सा आप बात समझिए, क्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो हाइड्रोजन के एक एटम के साथ क्लोरीन का मतलब क्या होता है, एक एटम आता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 1 है ना। और ऑक्सीजन के एक एटम जब कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, 2 एटम को आना पड़ता है। तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 है। और नाइट्रोजन जब कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ तो नाइट्रोजन का एक एटम के लिए हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका 3 एटम को आना पड़ता है। तो हम बोलेंगे कि मतलब क्या सर आपका, नाइट्रोजन का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 3 है। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। इसलिए कहा जाता है कि व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कैन कंबाइन विथ
और डिस्प्लेस वन एटम ऑफ द एलिमेंट और रेडिकल फॉर्मिंग अ कंपाउंड। यानी कि मतलब क्या है, जब कोई रेडिकल या जब कोई मतलब क्या है सर आपका एलिमेंट कंपाउंड बना रहा है तो कितना हाइड्रोजन एटम को उसके साथ आना पड़ रहा है या कितना हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर रहा है, वो उसका मतलब क्या बन जाता है सर आपका वैलेंसी बन जाता है। ये सिंपल सा बात आया समझ में। तो अब इस ये डेफिनेशन में एक प्रॉब्लम है, पता है क्या प्रॉब्लम है? Yes, sir. ये डेफिनेशन से हम लोग उसी एलिमेंट का मतलब क्या वैलेंसी को जान पाएंगे जो एलिमेंट मतलब क्या करता है सर आपका हाइड्रोजन के साथ मतलब क्या करता है कंबाइन करता है, या फिर जो एलिमेंट क्या करता है सर आपका हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। अब वो एलिमेंट जो हाइड्रोजन को ना कंबाइन हाइड्रोजन के साथ ना कंबाइन करता है ना डिस्प्लेस करता है, अगर वो एलिमेंट का मतलब क्या सर आपका वैलेंसी को मतलब क्या जानना होगा तो कैसे जानेंगे? तो चलिए देखते हैं कैसे जानेंगे। तो वैलेंसी ऑफ सम एलिमेंट्स व्हिच डू नॉट कंबाइन with hydrogen Dihydrogen then becomes the then becomes the combining power of the element with an element whose valency is मतलब क्या था आपको नोन, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो और कोई एलिमेंट जो मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया था जिसके वजह से उसका वैलेंसी जान गए थे, उसके वैलेंसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे सर आपको इसका वैलेंसी जान जाएंगे। आया बात समझ में ना? अब एक सिंपल सा बात समझो, क्योंकि ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया था तो 2 हाइड्रोजन लगा था, ठीक है ना? तो उससे हमको समझ में आया था कि अच्छा ऑक्सीजन का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जब जिंक कंबाइन कर रहा है तो जिंक भी एक लग रहा है और मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन भी मतलब क्या हो रहा है सर आपका एक लग रहा है। तो इसका मतलब जिंक का और ऑक्सीजन का दोनों का मतलब क्या सर आपका वैलेंसी मतलब क्या बराबर है। इसलिए अगर ऑक्सीजन का वैलेंसी पता कर चुके थे कि 2 है तो जिंक का वैलेंसी भी मतलब क्या सर आपका 2 है। आया बात समझ में? yes, sir. अब क्या होता है पॉजिटिव वैलेंसी नेगेटिव वैलेंसी, हम शायद आपके साथ डिस्कस कर चुके थे, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को मतलब क्या सबको डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मतलब क्या डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप क्या जान लीजिए, हम लोग ये बात जानते हैं कि एक एटम क्या होता है सर आपका न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितना प्रोटॉन होता है उतना ही मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, अब एक प्रोटॉन में रहता है एक पॉजिटिव चार्ज। उतना ही न्यूट्रॉन होता है, हो सकता है उतना ही न्यूट्रॉन क्या से, सर? उतना ही न्यूट्रॉन भी हो सकता है, श्योर नहीं है एकदम। देखिए न्यूट्रॉन के होने से नहीं होने से मतलब क्या है सर कोई आपका फायदा चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज मतलब क्या होता है सर आपका होता नहीं। न्यूट्रॉन के होने से और नहीं होने से मतलब क्या होता है मास में फर्क पड़ता है। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो जब चार्ज का बात करेंगे तो न्यूट्रॉन के बारे में बात ही मतलब क्या करना है सर आपका नहीं नहीं करना है। है। जब मास के बारे में बात करेंगे तो मतलब क्या न्यूट्रॉन के बारे में मतलब क्या सर आपका बात करना है। और न्यूट्रॉन सारा का सारा एटम में होता है, बस हाइड्रोजन का एक आइसोटोप में नहीं होता है न्यूट्रॉन, जिसका नाम मतलब क्या है प्रोटियम। आइसोटोप का मतलब तो आप जानते हैं कि एक ही एलिमेंट का एटम है, एटॉमिक नंबर एक है, लेकिन मास नंबर मतलब क्या डिफरेंट डिफरेंट अगर है तो वो मतलब क्या सिर्फ आइसोटोप है, जो आगे जाके आप पढ़ेंगे और आप पढ़ भी चुके हैं, है ना? तो सिंपल सा एक बात समझिए, वैलेंसी क्या होता है हम लोग जान गए। अब वैलेंसी के बारे में ये बात है कि वैलेंसी मतलब क्या हो सकता है सर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वैलेंसी मतलब क्या हो सकता है सर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? तो हाइड्रोजन अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जिसका वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव भी होता है और जिसका वैलेंसी मतलब क्या होता है नेगेटिव भी होता है। लेकिन हाइड्रोजन को अगर आप पिक्चर से मतलब क्या अगर सर आपका निकाल दें तो हाइड्रोजन के अलावा सारा का सारा मेटल्स का वैलेंसी मतलब क्या आपका पॉजिटिव है और सारा का सारा मतलब क्या आपका नॉन मेटल्स का मतलब क्या आपका वैलेंसी मतलब क्या आपका नेगेटिव है। तो ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या आपका समझ में आया ना? और जिसका वैलेंसी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव क्यों होता है? कोई एलिमेंट अगर एक इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या डोनेट करने का क्षमता रखता है तो उसका वैलेंसी मतलब क्या होगा +1 होगा। कोई मतलब जो है एलिमेंट अगर मतलब कोई एलिमेंट का एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का क्षमता रखता है तो उसका वैलेंसी मतलब क्या होगा +2 होगा। कोई एलिमेंट का एटम अगर मतलब क्या होता है सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का क्षमता रखता है तो उसका वैलेंसी मतलब क्या होगा सर आपका थ्री +3 होगा, प्लस है ना? अब 3 से ज़्यादा किसी का क्षमता मतलब क्या डोनेट करने का नहीं हो सकता है, उसके बाद रिसीव करने का क्षमता होता है। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना मतलब नेगेटिविटी को लूज़ करना और इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करना सर आपको रिसीव करना मतलब नेगेटिविटी को मतलब क्या गेन करना। और इनिशियली मतलब क्या होता है सर आपका चीज़ होता है न्यूट्रल, यानी कि एटम फॉर्म में होता है। जब चार्ज गेन करता है तो हो जाता है मतलब क्या सर आपका आयन। तो नॉन मेटल क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और नॉन मेटल क्या करता है सर आपका या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो वो नॉन मेटल जो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका वैलेंसी हो जाता है मतलब क्या सर आपका 1 नेगेटिव। जो 2 गेन करता है उसका वैलेंसी मतलब हो जाता है 2 नेगेटिव। जो 3 गेन करता है उसका वैलेंसी हो जाता है 3 नेगेटिव। जो 4 गेन करता है उसका वैलेंसी मतलब क्या हो जाता है सर आपका 4 नेगेटिव। और जो 5 गेन करता है उसका वैलेंसी मतलब क्या हो जाता है सर आपका 5 गेन करता है क्या? हम रॉन्ग बोलने आ रहे थे।
4 गेन करता है तो उसका वैलेंसी मतलब क्या हो जाता है, चार आपका से ज्यादा 4 गेन नहीं कर नेगेटिव, 4 से ज़्यादा गेन नहीं कर सकता। उसके पीछे का रीज़न हम लोग पढ़े थे, लेकिन अब तब पढ़ेंगे जब हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तो मतलब क्या बहुत देर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अधिकतर एलिमेंट का वैलेंसी तो मतलब क्या होता है सर, आपका एक ही वैलेंसी होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर जिंक का वैलेंसी 2 है, तो जिंक का वैलेंसी मतलब अच्छा जिस एलिमेंट का वैलेंसी 1 होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको कहा जाएगा कि ये मतलब क्या मोनोवैलेंट है। जिस एलिमेंट का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, उसको कहा है। जाएगा कि वो डाईवैलेंट है। जिस एलिमेंट का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 3 है, चाहे मतलब क्या हो सर आपका पॉजिटिव हो चाहे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव हो, हम लोग बोलेंगे मतलब कि ट्राईवैलेंट। अब पॉजिटिव वैलेंसी तो मतलब क्या 4 नहीं हो सकता है, तो किसी एलिमेंट का मतलब क्या वैलेंसी अगर नेगेटिव 4 हो, यानी वैलेंसी उसका मतलब क्या 4 है, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या सर आपका टेट्रावैलेंट है। फॉर एग्जांपल कार्बन इज एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या सर आपका एटम एलिमेंट हुज वैलेंसी इज मतलब क्या सर आपका 4। ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में, से कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब ये बात हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, हल्का सा बोल के निकल जाएंगे। कोई एलिमेंट अगर मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्यों करता है, कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो क्यों करता है, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट भी इसलिए करता है, रिसीव भी इसलिए करता है ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाए, किसकी तरह, नोबल गैस की गैस की तरह। तरह। ये सिंपल बात आपको समझ में आया ना। अब बहुत सारा एलिमेंट होता है जिसका मतलब क्या होता है वैलेंसी मोर देन 1 होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये सब एलिमेंट का मतलब क्या होता है सर आपका वेरिएबल वेरिएबल वैलेंसी है। वैलेंसी। वो वैलेंसी को हम वैलेंसी पूरा एक बार अलग से कराएंगे, अभी यहाँ पे पढ़ के निकल जाएगी, ठीक है ना। तो कॉपर का 2 वैलेंसी है, एक कॉपर का वैलेंसी मतलब क्या है 1 है, और एक कॉपर का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 2 टू है। है। तो कम वाला कॉपर के एंडिंग में क्या आएगा सर आपका अस, और ज़्यादा वाला कॉपर के एंडिंग में क्या आएगा सर आपका 1। तो क्यूप्रस का मतलब फन। दैट कॉपर हुज वैलेंसी इज मतलब क्या सर वन। आपका 1, और क्यूप्रिक का मतलब क्या सर आपका दैट कॉपर हुज वैलेंसी इज मतलब क्या सर आपका 2। अब आगे आते हैं और बात मतलब क्या कहते हैं समझते हैं। चलो आप वैलेंसी यहाँ पे मतलब क्या सर आपका आ गया है ना। तो ये मतलब क्या था, एक तरह से आप समझ लो कि मतलब क्या था आपका इंट्रोडक्शन था, है ना। गुड।